नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 164 लेकर आई हूँ। इस प्रश्नावली में मैं आपके साथ कवि गंग से संबंधित मुख्य विवरण को साझा करूँगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं और जन्म लगभग 1538 और मृत्यु लगभग 1625 के करीब हुई है। और जन्म स्थान है इटावा के एक नोर नामक स्थान पर पैदा हुए थे। और रचनाओं में है गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली, चंद छंद, वर्णन की महिमा। और ये जो लास्ट वाली इनकी रचना है यह खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है। कवि गंग का पूरा नाम कहीं गंगा प्रसाद वर्णित हुआ है और कहीं गंगाधर वर्णित हुआ है। तो तीनों ही नामों को आप ध्यान में रखें। नंबर 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं। अकबर के दरबारी कवियों में कवि गंग का विशेष सम्मान था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा थे। चौथे नंबर को देख रहे हैं। महत्वपूर्ण की सूची में अभी तक कवि गंग के 400 छंदी उपलब्ध हुए हैं जो गंग कवित्व शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। तो यानी कि हिंदी साहित्य जगत के पास 400 छंद उपलब्ध हैं उनके अभी। 5वें नंबर को देख रहे हैं। कवि गंग को रहीम बहुत मानते थे। छठा भी महत्वपूर्ण है। कवि गंग के विषय में भिखारी दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। अगला देखिए, इस पर 2 क्वेश्चन बनेंगे। या तो ये पद देकर ये पूछा जाएगा कि किसने किसके विषय में कहा है, या प्रश्न बनता है कि भिखारी दास जी ने कवि गंग के विषय में इनमें से कौन सा पद कहा है। इस प्रकार से प्रश्नों को आप ध्यान में रखें। 7वें नंबर को देख रहे हैं। कवि गंग को जहांगीर ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला था। ये प्रसिद्ध है बिल्कुल। 8वें नंबर का भी पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि गंग को नर काव्य की रचना करने वाला अपने समय का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। तो अगर डेफिनेशन आती है कि नर काव्य की रचना करने वाले अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो कवि गंग हैं। और यह परिभाषा किसने कही है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। 2 प्रश्न इस पॉइंट से बन जाते हैं। 9वें पॉइंट को देख रहे हैं। गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते हैं। 10वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। कवि गंग रचित चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य में लिखित प्रथम रचना मानी जाती है। और अब दोनों पॉइंट्स 11वां और 12वां महत्वपूर्ण हैं। कवि गंग का अंतिम मुक्तक था, कबहू न भड़वारन चढ़े कबहू न बाजी बम। और 12वां, रहीम द्वारा कवि गंग को इस छप्पे पर एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दिए गए थे। तो देखिए ये छप्पा था, चकित भावरी रही गयो गम नहीं करत कमल वन। तो यहाँ पर आपको 12 पॉइंट कवि गंग से संबंधित मैंने साझा किए हैं। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। चलिए कल मिलते हैं ऐसी ही प्रश्नावली में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।